हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर मोशन। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट को यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे एंड किया था। अगर आपको याद है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज पहले उन सभी कंसेप्ट्स को आप क्लियर करें, देन इस लेक्चर पे आएँ। और जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको जाके पहले देखें। तो उसके बाद हम आज देखेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड, राइट। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन दोनों में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी हमने डिफरेंस देखा था। डिफरेंस हमारा इसमें था क्या, एक हमारे पास थी स्केलर क्वांटिटी और एक हमारे पास क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने काफ़ी एग्जांपल्स, आई थिंक 3 एग्जांपल्स देखी थी। एक तो हमने देखी थी फॉर स्ट्रेट लाइन, एक हमने देखी थी नॉर्थ वेस्ट, एक हमने देखी थी फॉर सर्कुलर मोशन। उसके बाद हमने इन तीनों में इन काइंड ऑफ कंपाइल करके देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी, और इन दोनों का असल में मतलब क्या है। ओके, उसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ना व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, ये हमने एक बात की हुई है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड की भी बात करें प्लस हम डायरेक्शन की भी बात करें। सो वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे। वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, 5 मीटर पर सेकेंड जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसके साथ में डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करूंगा कि डायरेक्शन मेरी किस तरफ है। अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो स्पीड में सिंपली लिखूंगा दैट स्पीड मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। इन सभी की बात करने के बाद हम आज देखेंगे कि हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या होती है, डी एक्सेलेरेशन क्या होती है। उसके बाद हम ग्राफ्स के मीडियम से भी देखेंगे कि अगर हमारे पास ग्राफ्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दी है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी है, तो उनसे हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका 9th का चैप्टर है मैथ्स का, उसको भी थोड़ा सा देखा था। वैसे तो आपको मैथमेटिकल का चैप्टर है, उसको हम आगे मैथ में डिटेल में करेंगे, बट स्टिल हमने थोड़ा सा देखा था। उसके अलावा आज हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें हम देखेंगे m इज अ स्लोप, c इज इंटरसेप्ट। ये सारे इक्वेशन के अगर हमने ड्रॉ करनी हो तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस आपको ये समझ में आएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी कैसे मिल रही है, राइट। बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी एक स्लोप होती है। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके पास स्लोप क्या है तो आपको काफी डिफिकल्टी आएगी। तो अगर आज के लेक्चर में ये खत्म हो सका, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आज सही। अदरवाइज जितना आज हम कर सके हमने अच्छी तरह से करना है, बस हमारा मोटिव ये है। अगर कर सके तो इट्स ओके, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम ले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का असल में मतलब क्या है, राइट। स्पीड हमारे पास क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ए मेरे पास एक पॉइंट था, देन मेरे पास बी पॉइंट है, ए पॉइंट से मैंने बी तक भाग के मैं पहुंचा हूं, तो उसमें मेरी क्या स्पीड थी, क्या वेलोसिटी थी। हम अपने प्रैक्टिकल नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, राइट, इन वर्ड्स का, कि हमारी किस स्पीड थी, मैं किस स्पीड के साथ यहाँ पे भागा हूं, और किस जब मैं यहाँ पे रोका तो मेरी अल्टीमेटली स्पीड क्या थी, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें सभी को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं खड़ा था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक रेसिंग ट्रैक है, तो रेसिंग ट्रैक पे यहाँ पे हम पहले खड़े होते हैं, तो यहाँ पे जब खड़े थे तो मेरी एक बार के लिए कोई भी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग एट देयर। मैं यहाँ पे एक बार के लिए तो खड़ा हूं ना, उसके बाद जब मेरी रेस शुरू हुई तो मैंने भागना शुरू किया और यहाँ पे मेरी कोई फाइनल वेलोसिटी हुई, देन आफ्टर फिनिशिंग ऑफ रेस मैं वहां पे रुक गया। तो जो उस पॉइंट पे मेरी जो वेलोसिटी थी जब मैं रुका, तो वो मेरी क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी, राइट। ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज तो हम बाद में देख ही लेंगे, पर उससे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखना था कि स्पीड हमने क्या थी, कि स्पीड सिंपली हमारे पास जितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया कि विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है कि हम जब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू बात करें, टाइम इज इन डिनोमिनेटर,
तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू बात करें, और किसकी बात करें? डिस्टेंस की, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास क्या आएगी? स्पीड। सो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी राइट हैंड साइड पे तो वेक्टर क्वांटिटी ही लेंगे। तो डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. So velocity will be equal to displacement with respect to time, that is displacement upon time. So this is a basic difference between speed and velocity. और यही हमारे पास असल में मतलब है कि स्पीड और वेलोसिटी हमारे पास होती हैं. इसका आपको थोड़ा सा गेस भी होगा, बिकॉज एज यूजुअली मैं जैसे बता के हटा हूं आपको कि आप हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि स्पीड हमारे पास है क्या, कि जितना डिस्टेंस मैंने उस टाइम में कवर किया वो मेरे पास स्पीड आ जाएगी, राइट. ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात की है, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे u के साथ और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v के साथ. अगर हम सिंपली कोई स्पीड या वेलोसिटी ले रहे हैं तो उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं तो हम इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v लेंगे. ओके, एंड t इज फॉर डिस्टेंस, आई एम सो सॉरी, t इज फॉर टाइम. t हमारे पास किसके लिए? टाइम, बिकॉज t स्टैंड फॉर टाइम. एंड डिस्टेंस के लिए हम लेंगे s हमारे पास किसके लिए? डिस्टेंस. ऐसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हो जाएगा, बिकॉज अगर हमारे पास स्पीड है तो ऑफ कोर्स वहां पे डिस्टेंस है. अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं. तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस को s ले रहा हूं तो मेरे पास v स्टैंड्स फॉर स्पीड, और अगर मैं v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ले रहा हूं तो s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट. इट इज ऑब्वियस टू अस. ओके, देन हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सिंपली एक ट्रैक है उस पर भाग रहे हैं, तो उस पर फॉर वाइल मेरी भी यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी कम थी, राइट. उसके बाद थोड़ी सी मैंने वेलोसिटी हाई कर ली, उसके बाद फिर से मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी कम कर ली. तो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ऑल ओवर मेरी जो पूरी ट्रैक में एवरेज वेलोसिटी क्या थी. हमारा हम क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास इसके लिए दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए. तो या तो हम ऐसे करें कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि हमने पूरा जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम लिख लें यहां पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है. कि हमारे पास यहाँ पे एक केस है कि अगर यहाँ पे मैं कहीं पे रुक भी गया कि मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. उसके बाद मैंने अगेन रेस स्टार्ट की है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है. इसलिए मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ले रहा हूँ, बिकॉज जब मैं रुक गया तो एक बार के लिए मेरा काइंड ऑफ एक पाथ खत्म हो गया, एक मेरा प्रोसेस खत्म हो गया. उसके बाद जब मैंने भागना और दोबारा से शुरू किया वो नेक्स्ट शुरू हुआ. तो यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ले रहा हूं कि जितना यहाँ पे था और जितना यहाँ पे, सभी को एड अप सम अप करके हमारे पास जितना भी डिस्टेंस आ रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है. उसके बाद हमने लिखना है नीचे टोटल टाइम टेकन, कि मैंने पूरे पाथ में कितना टाइम कंज्यूम किया. उन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी. एंड दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी. अगर हम निकालना चले विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, कि अगर मेरे पास, मुझे ये पता है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v है, और हम इस पूरे पाथ की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो उसके हम कैसे निकालेंगे? सिंपली इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन t, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन t. ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपॉन t नहीं है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अपॉन है 2. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ऐसे हमारी क्या निकलेगी? एवरेज वेलोसिटी. सो v एवरेज इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2. ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ u एंड v. पर इसमें हमें ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात दिख रही है कि इसमें हमारे दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? नॉन होनी चाहिए. ओनली देन ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. और ये हमारे किसके लिए था? एवरेज वेलोसिटी के लिए. ओके, अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है, राइट. अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन,
कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है। जैसे कि यहाँ ये पे हमने बात की है कि वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी की अगर हम बात करें कि हमारी वेलोसिटी क्या थी, उसके लिए हमें अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहिए, राइट, ये हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि एवरेज वेलोसिटी पहले निकाल ली, पर हमने करना ऐसे चाहिए था कि पहले वेलोसिटी देखनी चाहिए थी, देन एवरेज वेलोसिटी की तरफ जाना चाहिए था, बट इट्स ओके, हम अब वेलोसिटी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा डिस्टेंस S1 है, यहाँ पे A पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमारे पास S1 है, उसने S1 डिस्टेंस कवर कर लिया, ओके। यहाँ पे हमारा B डिस्टेंस है, उसने यहाँ तक S2 डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, S2 माइनस S1, राइट। ये मैंने बीच में से कोई पाथ उठाया है कि हमारे पास कोई पॉइंट था, वो काफी दूर से भाग कर आ रहा था, तो ए पॉइंट पे हमने देखा उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था S1, यहाँ पे हमने देखा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया S2। इट मींस इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस कितना हुआ, S2 माइनस S1। जब वो S1 पे पहुंचा तो उसका टाइम था T1, जब वो S2 पे पहुंचा तो उसका टाइम था T2। इट मींस उसने इस पाथ के लिए कितना टाइम लिया है, T2 माइनस T1। तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। सो सिमिलरली ये हमारे पास किसके लिए आ रहे हैं, स्पीड के लिए। यहाँ पे V क्या है, स्पीड, तो ऑफ कोर्स इट इज ऑब्वियस कि अगर V स्पीड है तो S स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, अगर V वेलोसिटी है तो S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये आप खुद ही देख सकते हो, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे पास अगर एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ही होना चाहिए, और अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही होनी चाहिए। ओके, ये हमारे पास क्या आ रही थी, वेलोसिटी या फिर स्पीड, जो भी हम निकालना चाहें यहां से। आप एक आगे जाके प्लस वन प्लस टू में अगर कई स्टूडेंट्स अगर मैथ ऑप्ट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव में आपको हल्का सा बताना चाहूंगा कि डेरिवेटिव में हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी, राइट, हम जिसकी भी बात करें हम रेट ऑफ चेंज, कि हम उसमें देखेंगे रेट ऑफ चेंज उसमें कितना हो रहा है। तो ये अगर हम v को लिखना चाहें ना, स्पीड या वेलोसिटी को, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अ ds अपॉन dt। d अपॉन d स्टैंड्स फॉर, d अपॉन dt स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हम रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं, d स्टैंड्स फॉर चेंज, रेट स्टैंड्स फॉर, जब हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर ली, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास होगी वेलोसिटी। अगर हम लिखना चाहें, आप एग्जाम्स में अगर लिखना चाहते हो तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज ये आपका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने ये इस क्लास में इस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है तो आपको ये पता ही नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आपको ये पता भी होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरह से हम एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन स्टैंड्स फॉर ए, मतलब एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। आपको ऑफकोर्स यहाँ पे आ रहा है कि v की हमें वैल्यू पता ही है, कितनी है वहां पे, ds अपॉन dt, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर s। तो a इज इक्वल्स टू d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर s। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की हमारे पास काइंड ऑफ डेफिनेशन आ जाती है, जो आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन हमारे पास किसकी इक्वल है, कि ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास वेलोसिटी की चेंज है, डिनोमिनेटर में हमारे पास टाइम का चेंज है। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारे पास फॉर एक्सेलरेशन आ जाता है कि अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे ही राइट वही एग्जांपल उठा रहे हैं कि जैसे हम एक हमारा पाथ है कि उसमें हम भाग रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहां तक हमारी कोई और वेलोसिटी थी, उसके बाद हमारी कोई और वेलोसिटी हो रही है, उसके बाद कोई और वेलोसिटी हो रही है, तो उसमें हमारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम मेंशन करें, दैट इज एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन ही कह देंगे,
अगर एक्सेलेरेशन हमारे पास पॉजिटिव आ रही है तो हम उसको क्या कह देंगे कि एक्सेलेरेशन ही है। अगर एक्सेलेरेशन हमारे पास नेगेटिव आ रही है इट मींस हम उसको क्या कह देंगे डी एक्सेलेरेशन। उसका नाम हम क्या रख देंगे डी एक्सेलेरेशन। और इसका मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव हो जाए, राइट, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट। अब ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है कि t2 माइनस t1 तो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तभी हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं इट मींस टाइम बढ़ रहा है, टाइम थोड़ी हमारा नेगेटिव जाएगा। t2 माइनस t1 इज पॉजिटिव, सो नेगेटिव इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन पॉजिटिव। तो ये सारी क्वांटिटी नेगेटिव के इक्वल कैसे होगी, डिनोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स न्यूमरेटर हैज टू बी नेगेटिव टू मेक दिस थिंग एज अ नेगेटिव। सो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ये हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है। नाउ v2 माइनस v1 अभी अगर नेगेटिव इट मींस v2 माइनस v1 इज लेस देन 0, इट मींस v2 इज लेस देन v1, बिकॉज v1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे चला गया तो हमें मिल गया v2 इज लेस देन v1। तो हमें पता चल गया कि हमें जो फाइनल फॉर एग्जांपल ये उस पाथ के लिए v2 हमें क्या होगी फाइनल होगी और v1 हमारे पास क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारी वेलोसिटी बाद में टाइम के साथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हम उस मोशन को क्या कह रहे हैं डी एक्सेलेरेटेड मोशन, राइट। ये हमारे पास क्या था एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा कि हमें एक्सेलेरेशन किसके इक्वल थी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 की नोमिनेटर में हमें वेलोसिटी की चेंज देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में हम टाइम का चेंज देख रहे हैं। और अगर हमारे पास एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव इट मींस ये हमारे पास क्या क्वांटिटी होगी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन पॉजिटिव, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो हमें पता है कि टाइम हमेशा बढ़ ही रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए v2 माइनस v1 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। v2 माइनस v1 पॉजिटिव इट मींस v2 माइनस v1 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस हमारे पास जो v2 है वो v1 से बड़ा है। इट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो उसके लिए हम इसको क्या कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, कि हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसको मोशन को क्या कह देंगे डी एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। ये हमने एक्सेलरेशन के कंसेप्ट में देखा है। इसी तरह से हम वेलोसिटी में भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास v हमारे पास किसके इक्वल है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, कि अगर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑफ कोर्स नेगेटिव, टू मेक दिस होल क्वांटिटी एज नेगेटिव। तो s2 हमारे पास s1 से लेस देन हो जाएगा। इससे हम ऐसे गेसेस लगा सकते हैं अगर आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है तो। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ वाला। ऑफ कोर्स आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अगर नहीं आया आपको तो थोड़ा सा आप इसको फिर से देखें इतने से पार्ट को, ताकि आपके कंसेप्ट पूरे से क्लियर हो जाएं, बिकॉज ये पूरा कंसेप्चुअल कंसेप्ट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको ग्राफ वाले पार्ट में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो मेक श्योर कि आप पहले इसको अच्छे से समझें, फिर आप नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करें, राइट। देन हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड्स को देखने से पहले हम देखते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को। ये हमारे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन है जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि y इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस, y इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस, x is representing x-axis, m is representing slope, and c is representing intercept. Again, this part is related to coordinate geometry, that is a chapter of mathematics, because इसमें आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस कहाँ पे होता है, x एक्सिस कहाँ पे होता है। तो कोई थोड़ा सा लिटिल बिट रिलेटेड है, बट इट्स ओके। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि जब हम काइंड ऑफ एक प्लेन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है y एक्सिस, इधर वाली साइड हमारा होता है x एक्सिस, यहाँ पे
एक्स डैश एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास होता है वाई डैश एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वाले पॉइंट्स होते हैं, दैट इज अ 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वाले -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड हियर ओरिजिन, राइट। इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद अगर हम किसी भी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 3x, राइट। इस लाइन की हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो आप कैसे करोगे? आप पहले करोगे पुट x इज इक्वल्स टू 0। आप इस सिंपली आप इस इक्वेशन से आपने क्या करना है कि आपने दो कोई ना कोई पॉइंट्स निकालने हैं, उस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है, आपके पास लाइन आ जाएगी, राइट। ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने क्या करना है, आप इसमें ही से अपने मर्जी से ही कोई पॉइंट पुट करना है, बट x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास थोड़े से इजी पॉइंट्स होते हैं, तो आपने इसको भी प्रेफर करना है। सो पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 विच इज 0। सो हमें पॉइंट मिल गया कि x इज 0 y इज 0, और हमें पता है कि पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई। इट मींस x वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, तो हमें यहां पे पॉइंट मिल गया, दैट इज अ 0 0। देन हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x को 1 पुट किया, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 विच विल गिव द वैल्यू ऑफ 3। तो यहां पे हमें पॉइंट मिल गया 1 3, बिकॉज हमने x वाले पॉइंट को पहले लिखना है। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, एक मिल गया 0 0 और एक हमें मिल गया 1 3, राइट। तो 0 0 कहां पे है, 0 0 ये रहा, बिकॉज ओरिजिन ही हमें 0 0 होता है, तो 0 0 पॉइंट ये रहा, और 1 3 हमारा यहां कहां पे, 1 इज x1 तो ये 1 है, और 3 ये रहा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, पॉइंट। इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक इस लाइन की, दैट इज अ y इज इक्वल टू 3x, इसकी हमें क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई, राइट। तो इसमें हमारे आगे यहाँ पे एक और इक्वेशन दी हुई थी, दैट इज अ y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, राइट। उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू सिंपली क्या करो आप, पुट x इज इक्वल टू 0, राइट। पुट x इज इक्वल टू 0, क्या मिल गया हमें, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, ये हमें 0 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। सो हमें पॉइंट मिल गया 0 2, ओके। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट किया, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, सो इट विल बी 5। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया, दैट इज अ 1 5। तो दोनों पॉइंट्स को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन करो, 0 2 इट मीन्स हमें ये पॉइंट मिला है, और 1 5 मीन्स हमें ऊपर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो ये पॉइंट मिला है। तो ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन बन गई, दैट इज अ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये थोड़ा सा रफ हो गया इसलिए यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया। जब आप इसको अच्छे से ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपका इजिली बन जाएगा, राइट। ये हमें इक्वेशन मिली है फॉर y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। इसमें आपने क्या करना है कि जो ये होता है, आप देख सकते हो कि जब हमारे पास प्लस में या माइनस में कुछ भी नहीं था, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो ओरिजिन से पास कर रही थी। इट मींस इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, 0। जब हमें ओरिजिन से पास नहीं कर रही कोई इक्वेशन, और ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है फॉर दिस इक्वेशन, ये जब मिल जाएगा वो हमारा क्या होगा, इतना इंटरसेप्ट। इसे हम कह रहे हैं इंटरसेप्ट। तो ये हमें क्या मिल गया, इंटरसेप्ट। सो 2 इज अ इंटरसेप्ट इन दिस इक्वेशन, राइट। 2 इज अ इंटरसेप्ट इन दिस इक्वेशन। और यहां पे अगर मैंने 3 को आपको एक्सप्लेन करना है कि हमें m दैट इज अ स्लोप कैसे मिल रही है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नो भी पता होना चाहिए, बट मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा बिकॉज आपका इतना लेवल नहीं है काइंड ऑफ, बिकॉज आपको ट्रिग्नो जो है 10th में अच्छे से आएगी। एक बार के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि ये हमें क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी। बिकॉज ये हम कैसे निकालते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये हमें कोई भी लाइन दी हुई है, राइट। इसमें हम ये वाला पॉइंट उठाएंगे, ये पॉइंट क्या होगा, x2 y2। ये पॉइंट हम उठाएंगे, दैट इज x1 y1। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इनके y कोऑर्डिनेट्स को माइनस, दैट इज अ y2 माइनस y1।
एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस x2 माइनस x1, ये हमें स्लोप की वैल्यू देगा। इसको हम tan थीटा दैट इज अ टेंजेंट भी कह सकते हैं, राइट। ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आपको वेट करनी होगी जिसके लिए, बिकॉज अभी मैं आपको इतना बता दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो। सो इतना आपको काफी है सफिशिएंट भी। यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस अगर 2 इक्वेशन दी है, सो 3 इज द स्लोप, 2 इज द इंटरसेप्ट, राइट। इतना आपके लिए काइंड ऑफ काफी है। बस आप इतना याद रखें कि जो यहाँ पे स्लोप मिलती है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है ना। सो 3 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। अभी मैंने जैसे आपको ये बताया था ना कि ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव, राइट। जब हमने कहा था कि v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt एंड a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, उसी तरह से यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, इसकी 3 दैट इज अ dy अपॉन dx। सिंपली आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं, आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आपको जितना यहाँ पे एक बार बताया जाएगा आपने उतने तक ही कन्फाइंड रहना है, अदरवाइज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं, बिकॉज कई स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा सा रहता है कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता चले, तो उनके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3x d अपॉन dx प्लस d अपॉन dx 2, राइट। यहां पे हमें क्या मिल गया, dy अपॉन dx, यहां पे हमें 3 बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया dx अपॉन dx प्लस यहां पे हमें क्या है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो ये हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म क्या कितना होता है, 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, 0। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो यहां पे dx to dx कैंसिल, dy अपॉन dx किसके इक्वल आ गया, 3 के। ये भी हमने स्लोप का ही एक फॉर्मूला लिखना है, बिकॉज dy इज ऑल्सो अ चेंज इन y, फॉर एग्जाम्पल y2 माइनस y1, dx इज अ चेंज इन x दैट इज x2 माइनस x1। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 3। ये दोनों तरह के मैंने आपको एक बार बता दिए हैं, बट आपने यहां तक एक कन्फाइन रहना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड्स। एक बार के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, बिकॉज अगर आपको ये इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट समझ में आएगा तभी आपको पता चलेगा कि जब हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास टाइम है, और जो लाइन हमारे पास आ रही है वो हमें स्पीड दे रही है या वेलोसिटी दे रही है, वो कैसे दे रही है। उसके लिए आपको इंटरसेप्ट और स्लोप मेनली, इंटरसेप्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट स्लोप इज मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस। सो आपको स्लोप का कंसेप्ट काफी क्लियर होना चाहिए, तो आपको इस पार्ट को अच्छे से देखना है, और इस ग्राफिकल मेथड्स को, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, इन सभी को मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूं। आपने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट के लिए कि इस पार्ट को अच्छे से देखना है और इनको अच्छे से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए फॉर नेक्स्ट पार्ट।